लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मैं आज वास्तु पुरुष का प्रादुर्भाव और वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा के संदर्भ में आप लोगों के सामने कुछ बात करने के लिए आया हूँ। भगवान शंकर ने जिस समय अंधकासुर का वध किया, उस समय उनके ललाट से पृथ्वी पर पसीने की बूंदें गिरी। उससे एक विकराल मुख वाला प्राणी उत्पन्न हुआ। उस प्राणी ने पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकों के रक्त का पान किया। फिर भी जब वह तृप्त नहीं हुआ, तब वह भगवान शंकर के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे कहा कि तुम्हारी जो कामना हो वह वर मांगो। उसने वर मांगा कि मैं तीनों लोकों को ग्रसन में समर्थ होना चाहता हूँ। वर प्राप्त करने के पश्चात वह अपने विशाल शरीर से तीनों लोकों को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। तब भयभीत देवताओं ने उसको अधोमुख करके वहीं स्तंभित कर दिया। जिस देवता ने उसको जहां दबा दिया गया था, वह देवता उसके उसी अंग पर निवास करने लगा। सभी देवताओं के निवास करने के कारण वह पुरुष वास्तु पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, अग्रजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, भगवान वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, ये 18 वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं। जब मनुष्य अपने निवास के लिए ईंट, पत्थर आदि से गृह का निर्माण करता है, तब उस गृह में वास्तुशास्त्र के नियम लागू हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम ईंट, पत्थर आदि की दीवार के भीतर ही लागू होते हैं। तारबंदी आदि के भीतर, जिसमें से वायु आर पार होती हो, वास्तुशास्त्र के नियम लागू नहीं होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि तारबंदी के भीतर जिसमें वायु आर पार होती हो, वहां वास्तु नियम हम प्रयुक्त नहीं करते हैं। कहने का भाव यही है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत अधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन में जाने पर उत्तर और दक्षिण तो
वहीं रहते हैं, पर पूर्व और पश्चिम में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए ठीक दिशा का ज्ञान करने के लिए दिग्दर्शक यंत्र या कंपास की सहायता लेनी चाहिए। जिस यंत्र में 308 डिग्री रहती है, जिसमें 8 दिशाएं, प्रत्येक दिशाओं की 35 डिग्री रहती है या 45 डिग्री रहती है, अतः दिशा का ज्ञान ठीक करने के लिए डिग्री को देखना बहुत आवश्यक होता है। दिशाओं की स्थिति इस प्रकार है, यानी दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाएं हैं। ईशान, पूर्व, आग्नेय, उत्तर, केंद्र, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, नैऋत्य, ये 9 दिशाएं हैं। और इसके अतिरिक्त ऊर्ध्व को भी हम दिशा जब मानते हैं तो 10 दिशाएं होती हैं। अब इन 10 दिशाओं के देवता और ग्रह अलग अलग होते हैं। जैसे ईशान, ईशान के शंकर और ब्रह्मा देवता हैं, ग्रह बृहस्पति है। पूर्व के इंद्र देवता हैं, ग्रह सूर्य हैं। आग्नेय के अग्नि देवता हैं और ग्रह शुक्र है। इसी प्रकार से उत्तर दिशा को लिया जाए तो उत्तर दिशा के देवता कुबेर और चंद्रमा है, ग्रह बुध है। और वायव्य के वायु देवता हैं, चंद्र ग्रह है। और जब पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में वरुण देवता हैं, ग्रह शनि है। इसी प्रकार नैऋत्य दिशा में अनंत देवता हैं, शेष देवता हैं और ग्रह राहु व केतु है। जब दक्षिण दिशा की तरफ हम आते हैं तो दक्षिण दिशा में के देवता तो यम है और ग्रह मंगल है। इस प्रकार प्रत्येक दिशाओं के अपने अपने देवता हैं और अलग अलग ग्रह हैं। इन पर विचार करने के पश्चात हम वास्तु को देखते हैं। शेष हम अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे।